अस्सलाम वालेकुम। भिंडी करी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ चावल के साथ खाने के लिए, जो एकदम परफेक्ट है भिंडी करी। आपको सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है राइस के साथ, तो इस तरीके से ये भिंडी करी बनाइएगा जो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। खाने में रहेगी बहुत ही ज़बरदस्त, सभी को बहुत पसंद आएगी। ऐसी भिंडी करी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और मुट्ठी भर हरा धनिया। इसे हमें पीस लेना है। उसके बाद हम एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद 10 से 12 मेथी के दाने और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। जब ज़ीरा और मेथी का दाना तड़क जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी प्याज कटी हुई। क्योंकि हमने प्याज को पीसा भी है तो बस यहाँ पर मैं एक छोटी सी प्याज ऐड करूँगी कटी हुई। और प्याज को अब हम यहाँ पर भून लेंगे जब तक कि प्याज के ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो चलिए प्याज को अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि प्याज के ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। ये देखिए प्याज हमारी भुन चुकी है। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टमाटर भी ऐड करूँगी। तो ये टमाटर मैंने ऐड कर दिया। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ जो हमने मसाला बना लिया था वो मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे और भून लेंगे यहाँ पर। तो चलिए भून लेते हैं अब हम इसे तेल रिलीज़ होने तक। जब हल्का हल्का तेल रिलीज़ होने लगेगा तब हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए तेल रिलीज़ हो गया है। तो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून जितना नमक या स्वाद अनुसार और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरीक़े से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए हम इसे तेल रिलीज़ होने तक भूनेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये भून रहा है, तेल हल्का हल्का रिलीज़ होने लग गया है। तो चलिए ढककर इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि जो हमने टमाटर और प्याज कट करके डाली थी वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट तक हम ये मसाले को ऐसे ही पकने देंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए बहुत ही अच्छे से अब तेल रिलीज़ हो गया है, प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए फिर से भून लेते हैं ये मसाले को। जितना अच्छा मसाला भुना जाता है उतना ही अच्छा कोई भी करी में टेस्ट आता है, तो भुनाई आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने अच्छे से मसाले को देखिए भून लिया है, बिल्कुल अच्छे से अब तेल भी रिलीज़ हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं भिंडी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ले ली थी भिंडी, जिसे इस तरह से 2 टुकड़ों में कट किया लिया और बीच से भी मैंने कट लगा लिया। तो चलिए ये डाल देते हैं भिंडी हम इसमें। तो ये सारी भिंडी हम इसमें डाल देंगे और भिंडी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी इमली। इमली से बहुत अच्छा भिंडी करी में टेस्ट आता है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने ले ली थी इमली। तो इमली के टुकड़े को वॉश कर लिया और वो हम इसमें डाल देंगे। अब इमली और भिंडी को हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भूनना है। तो ये मसाले के साथ भिंडी और जो हमने इमली डाली है उसे हम भूनेंगे। हल्का सा जो खट्टा टेस्ट आता है ना भिंडी करी में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने भून लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा ग्लास पानी। थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। तो पहले हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा और ऐड करेंगे, मतलब मैंने पौना ग्लास ऐड कर दिया है ताकि हमारी भिंडी करी एकदम परफेक्ट तैयार हो और भिंडी अच्छे से गल भी जाए। वैसे भी भिंडी गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो बस हमारी करी भी तैयार हो जाएगी, भिंडी भी गल जाएगी। तो इतना मैंने पानी इसमें डाल दिया है। तो ये लगभग पौना ग्लास मैंने पानी डाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसे ढककर रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारी भिंडी करी बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ढककर मैंने रख दिया। पकाऊंगी मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये हो चुके हैं 8 मिनट और जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बॉईल आ गया है, भिंडी अच्छे से गल गई है और ये हमारी करी भी बिल्कुल तैयार है। जैसी हमें चाहिए थी थिकनेस बिल्कुल वैसी ही है। आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली जैसी चाहते हैं करी वैसे रख सकते हैं। तो अब इसमें जाएगा हरा धनिया कटा हुआ, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। और ये हमारी जो भिंडी करी है वो बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है राइस के साथ। तो मैं यहाँ पर राइस के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो ये हरा धनिया डालकर मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम हम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। क्योंकि ये स्पेशली भिंडी करी मैंने बनाई है राइस के साथ खाने के लिए, तो ये मैंने राइस साइड में सर्व कर लिया और फिर मैं डाल दूँगी इसमें गर्मा गर्म भिंडी करी। बहुत ही टेस्टी सी ये भिंडी करी तैयार होती है। ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। राइस के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट ऐसी ये भिंडी करी की रेसिपी है। ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय करिएगा ये भिंडी की रेसिपी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।